नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीएफएल फैमिली डे फिल्म बस बहुत लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर मुझे नेक्स्ट वीबीएल बताइए, नेक्स्ट पॉलीकैब बताइए, नेक्स्ट बजाज फाइनेंस बताइए, नेक्स्ट केपीआईटी बताइए कि कौन सी कंपनी 3 साल में वैसा पैसा बना सकती है जो 2 साल पहले आपने आइडेंटिफाई किया था और 2.5-3 सालों में बहुत पैसे बने। तो जी हाँ, गारंटी से ये बता पाना कि ये कंपनी मल्टीबैगर बन ही जाएगी असंभव बात है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, अगर आप उसको इनिशियली फाइंड आउट कर पाएँ और देखें कि प्रोमोटर की इंगेजमेंट उस कंपनी में कैसी है, कमेंट्री कैसी आ रही है और इंडस्ट्री में ग्रोथ की संभावना है या फिर नहीं, और कंपनी अगर ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही है तो लॉन्ग टर्म में गाइस धीरे धीरे ना भाव बढ़ेगा और ऑफ कोर्स मार्केट में जब क्राइसिस आएगी तो स्टॉक भी गिरेगा। लेकिन दोस्तों, आपको उसी बीच में स्टॉक को चुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी बीच में कैसे कंपनी 600 से गिर के 250 के आसपास आई थी और उसमें थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 3 सालों में ये कंपनी को यहाँ से अच्छा ज़रूर करना चाहिए। तो फटाफट मैं डिस्कस करूँगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैं इधर पे 2 स्टॉक को कवर करने वाला हूँ। सबसे पहला स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँगा, लेकिन दोस्तों आपको एक थोड़ा सा चेतावनी भी दूंगा, क्योंकि इस कंपनी की बात की जाए है तो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग, लेकिन इनको चलने के लिए कम से कम 6 महीना का समय आपको देने की आवश्यकता पड़ सकती है। उसके पीछे रीज़न भी है। तो फटाफट कैसे दोनों स्टॉक को ना बारी बारी से कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पहला स्टॉक है ग्रीन पैनल, आप सबको अच्छे से पता है कि हमने कैसे 270 में इसको खरीदा था, 614 के आसपास भी गया था और उसके बाद कैसे कंपनी गिर के ना 255 के आसपास भी आई थी। कौन से महीना में? मार्च के महीना में। और उस लेवल से अगर आप देखें तो स्टॉक दोस्तों कम से कम 100 पॉइंट चढ़ चुका है, मतलब 30-40-45% के आसपास रैली ऑलरेडी गैस इस कंपनी के बॉटम से हो चुकी है। देखें तो 6 महीना में गैस कहानी कैसे चेंज होती है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये सब स्टॉक को ना लोग सोच रहे थे कि ख़त्म हो जाएगा, 50 रुपये 40 रुपये पे आ जाएगा। बट वही है दोस्तों, वक्त की चीज़ होती है, वो चेंज होता है। बट इसी बीच में कैसे इस कंपनी ने टेक्निकल अगर आप देखें तो ब्रेकआउट दे दी है। और यस, आज हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन यस, अगर इस कंपनी में थोड़ी बहुत गिरावट और होती है या फिर सीएमपी में अगर आप खरीदना चाहते हैं उसे क्या रणनीति होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज ये कंपनी अपने आप में ही काफ़ी शानदार बिजनेस मॉडल है। 1 साल की बात की जाए, 1 साल के टॉप से गैस कंपनी अभी भी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है, कंपनी ने गैस अभी तक ना 900% के आसपास पैसे बना के दिए। और कोई भी छोटी कंपनी गैस जिसका मार्केट कैप 400-500 करोड़ से सीधा 4-5 करोड़ के आसपास पहुँचे कम, तो वहाँ पे गैस 50% ना एक कॉमन सी बात होती है। तो ध्यान रखिएगा, निफ्टी स्मॉल कैप का इंडेक्स उसको आग लगा हुआ है। आपके पोर्टफोलियो में 3-5-6 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना से क्या उछाल आ रहा है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कोई जब तेज़ी का बाजार होता है तो वहाँ पे कमेंट्री ना काफ़ी लोग बुलिश देते हैं, लेकिन यस उससे बचिए और खुद एनालिसिस करिए कि अगर इन केस स्टॉक में थोड़ी बहुत करेक्शन अगर होती है, कॉन्सोलेशन होती है, मैं रणनीति कैसा प्ले करने वाला हूँ। तो कंपनी का फंडामेंटली अच्छी है और ऑफकोर्स एक बॉटम के बाद बेस फॉर्मेशन का 350 के भाव पे दिखाई दे रहा है। कंपनी का जो नियर टर्म चैलेंज है मैं बता दूं, मैंने क्या बताया कि ग्रीन पैनल नाम से ही समझ में आ रहा है कि कंपनी प्लाईवुड, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स, एलाइड प्रोडक्ट्स की बात की जाए इसमें डील करती है। अब मैंने क्या बताया दोस्तों कि 6 महीना अगर आप बर्दाश्त कर पाए ना, इस कंपनी के लिए भविष्य काफ़ी अच्छा है। एमडीएफ फाइबर की बात की जाए, कंपनी लीडिंग स्पॉट पे है। ये गैस 6 महीना का मैं दुहाई क्यों दे रहा हूँ आपको अच्छे से पता है कि जब तक गैस इंटरनेशनल मार्केट में रेट कट नहीं होगा, आरबीआई रेट कट नहीं करेगी, तब तक गैस जो होम ना बहुत तेज़ी से बिक रहते हैं उसमें पॉज लग गया है। बिकॉज इतना हाई इंटरेस्ट रेट पे कोई जल्दी लोन उठाना नहीं चाह रहा। लेकिन जैसे ही गैस इंटरनेशनल मार्केट में रेट कट होगा, आप सबको अच्छे से पता है कि घर बनाना ही सब कुछ नहीं होता है। घर में मटेरियल्स भी होते हैं, पेंट होते हैं, वुड होता है, एमडीएफ फाइबर से गैस आप घर का ना इंटीरियर काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। अगर आप उसके लिए ओके हैं, अगर आप साल भर थोड़ा प्लस माइनस बर्दाश्त कर सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म में गैस मुझे लगता है ये कंपनी काफ़ी रिवॉर्डिंग मशीन बन सकती है। आगे कंपनी की मार्केट कैप की ऑफकोर्स एक छोटी कंपनी है, तो ऑफकोर्स एक पोटेंशियल होगा, बट रिस्क भी है। बट मेरे हिसाब से गैस उतना रिस्क नहीं है जितना कंपनी के अंदर हमें निवेश करने से पहले लगता है। बिकॉज कंपनी 255 के बाद सीधा अगर आप देखें 364 के आसपास ट्रेड कर रही है। 1 साल हाई की बात की जाए उसे डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है। बट यस, लाइफ टाइम हाई की बात की जाए उसे गैस अभी भी अच्छे खासे डिस्काउंट में अवेलेबल है। 21 के आसपास भी है, जो हमें वैल्यूएशन कंफर्ट देते हैं। कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये गैस काफ़ी इनलाइन हमें दिखाई देते हैं। उस कंपनी के वैल्यूएशन कम है, आरओसी और आरओई अगर उससे ज़्यादा होता है तो अच्छी बात होती है। हम लोग को वैल्यूएशन की पॉइंट ऑफ व्यू से उतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात टॉप लाइन की, तो ऑफकोर्स कंपनी के टॉप लाइन ना हर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, पिछले कुछ समय से गैस मार्जिन कम हुआ है बिकॉज ऑफ
लेकिन वो इन्वेंट्रीज या फिर जो कॉस्ट कटिंग मेथड की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि स्लो डाउन की वजह से मार्जिन प्रेशर भी हमें देखने को मिला, जिसका फल ये हुआ कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जैसे डिप हुए वैसे स्टॉक आधा होता हुआ दिखाई दे चुका है। इसी के बीच में कैसे आपको पता होना चाहिए कि इस क्वार्टर के नंबर्स उतने दमदार नहीं थे, और ऑफकोर्स जो हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में डील करते हैं उनको अच्छे से पता है कि रेट कट होने से हाउसिंग फाइनेंस का जो बिजनेस है काफ़ी बूम मारेगा, और एमडीएफ आई बनना तब अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। इसलिए गाइस कम से कम 2-3 साल का विजन नहीं है ना, यहाँ पे हाथ डालना सही नहीं है। अगर 2-3 साल का विजन है तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी लाइफ टाइम हाई को तोड़ेगी, नया लाइफ टाइम रिकॉर्ड भी बनाएगी। कंपनी के नंबर्स कैसे अचानक से डिप हुए 69 से 37 करोड़, लेकिन गाइस आपको अच्छे से पता है कि मार्केट में ये चीज़ ना ऑलरेडी डिस्काउंट इन थी, इसलिए गाइस नंबर्स के बाद कंपनी उल्टी ही जो तेज़ी है वो विटनेस कर रही है। बाद कंपनी के रिजर्व स्कीम ऑफकोर्स एक 4,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी का 1100 करोड़ 1200 करोड़ के आसपास रिजर्व रखना, ये अच्छी क्या बहुत ही अच्छी बात होती है। बोरोइंग्स की बात की जाए पिछले कुछ समय से काफ़ी डल हो चुका है, मतलब गिर चुका है। होल्डिंग की बात की जाए 53% के आसपास है, जो एक अच्छी बात मानी जाएगी। तो कंपनी लो डेट वाली है, हाई रिजर्व वाली है। कंपनी के बिजनेस की बात की जाए वो भी काफ़ी अच्छी है, मजबूत है, टिकने वाली है। अब एमडीएफ फाइबर में तेज़ी तभी आएगी जब इंटीरियर्स में लोग ज़्यादा काम करवाएंगे। इंटीरियर्स में काम लोग कब करवाएंगे? जब उनके पास पैसे आएंगे, जब रेट कट होगा, होम बिकेंगे। तो ऑफकोर्स का 4.5% के आसपास एफआईएस की होल्डिंग है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए 21% के आसपास है, और पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए ये भी 21% के आसपास है। आप चाहें तो 3% के एलोकेशन के संग दोस्तों इस कंपनी को फॉर लॉन्ग टर्म आराम से प्ले कर सकते हो। कंपनी की बात की जाए ये भी गैस 300 के भाव पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। मैंने गैस मुझे याद है 240-50 के लेवल पे इस कंपनी को कवर किया था, बताया था कि प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को बढ़ाया। और यस, आज गैस केमिकल्स में जो तेज़ी थी ना, उसी कंपनी भी काफ़ी तेज़ भागी। आपको पता नहीं है कि केमिकल्स क्यों भागा। मैंने गैस आज के फर्स्ट वीडियो में दीपक नाइट्रेट के साथ साथ ना पूरे इंटायर केमिकल जो स्पेस है उस पर कवरेज दी है, जहाँ पे क्यों केमिकल स्पेस में आने वाले कल में रैली बन सकती है। Q2 के बाद Q3 और Q4 क्यों दोस्तों इनके लिए अच्छा हो सकता है, प्लीज़ जाकर चेक कर सकते हैं। ये भी कैसे केमिकल को बिलोंग करने वाली एक अच्छी कंपनी है जिसका नाम है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। 6 महीना की बात की जाए तो 6 महीने में गैस इसमें भी सम्मानजनक उछाल देखने को मिल रहा है। 6 महीना पहले कैसी कंपनी 200 के आसपास ट्रेड कर रही थी, आज की बात की जाए तो 32% के आसपास चर की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए 2000% के आसपास पैसे, बट मैंने क्या बताया कि लंबा लंबा का जो कॉन्सुलेशन होता है ना, ये सबकी बस की बात नहीं होती। कितना लोग परेशान होंगे अपने आप को, मतलब 6 महीना साल भर में लोग गिव अप कर देते हैं, और उसके बाद जैसे ही बेचते हैं स्टॉक रॉकेट बनता है, और जब गिरता है लोग को लगता है कि फिर से बॉटम के आसपास आएगा, बट ऐसा होता नहीं। अच्छी कंपनी बाउंस बैक करके नया हाई लगाती है। तो चार्ट पैटर्न दोस्तों अप ट्रेंड में है, लेकिन यस काफ़ी वोलेटाइल रहता है। बट कंपनी के प्रमोटर्स की बात की जाए पिछले कुछ समय से गैस कुछ यूनिक ही खेल हमें दिखाई दे रहे हैं। पहले गैस बात की जाए FCL की, ये भी एक अच्छी कंपनी है। रही बात इनके इन्वॉल्वमेंट की, कहाँ कहाँ काम करती है, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑक्सिलरीज स्पेशलिटी केमिकल्स फॉर टेक्सटाइल कंस्ट्रक्शन वाटर ट्रीटमेंट फर्टिलाइजर लेदर एंड पेंट इंडस्ट्री। आप देख सकते हैं कि इतना दोस्तों इनका ना बड़ा फील्ड है, और आप सबको अच्छे से पता है कि टेक्सटाइल की बात की जाए, कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, लेदर की बात की जाए, पेंट की बात की जाए, ये स्लो डाउन के प्रोसेस से गुजर रहा है। लेकिन जैसे गाइस यूरोप और US मंदी से निकलेगा, कंजम्पशन बूस्ट होंगे आने वाले 6 महीना का देखिए, साल भर का देखिए अभी क्या हो रहा है उसको भूलिए, और 6 महीना के बाद, साल भर के बाद आपको लगता है कि टेक्सटाइल फिर से बूम कर सकता है, कंस्ट्रक्शन फिर से बूम कर सकता है, लेदर फिर से बूम कर सकता है, फिर से कंजम्पशन पावर वापस आ सकती है, तब दोस्तों दाव खेलिए। और जब दाव खेलिए तो लॉन्ग टर्म में कन्विक्शन के संग दाव खेलिए, वरना क्या होगा कि स्टॉक प्राइस गिरते ही आप रन छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसी कंपनी भी काफ़ी अच्छी है, और मेरा ऐसा मानना है कि नेक्स्ट साइकिल ऑफ बुल रन में कंपनी के नंबर्स ऐसे ही होते रहना कोई बड़ी बात नहीं है कि 2-2.5-3 सालों में इस कंपनी 1000 के भाव पे भी शायद ट्रेड हो जाए। तो 3,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 409 का स्टॉक 305 के आसपास अवेलेबल है। बीच में इस कंपनी 1 साल 200 के आसपास पहुंची थी, 250 के आसपास मैंने कवरेज भी दी थी, और उसके बाद कंपनी आराम से 20% चढ़ी भी है। 35 का पी है। बट यस, इसी के बीच में कंपनी के ROC और ROE की बात की जाए, जिसको मैं बहुत ही अहम भूमिका समझता हूँ, इनके बहुत ही हेल्दी दिखाई पड़ते हैं। कंपनी के अर्निंग्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस इस क्वार्टर के अर्निंग्स मुझे अच्छे लगे, स्ट्रॉन्ग लगे, डिस्पाइट 200 केमिकल्स में गिरावट थी, बट इस कंपनी के मार्जिन्स भी गैस 20% के ऊपर हैं। और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए यही बहुत ही इनलाइन है, और 4 क्वार्टर में गैस कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पे 20 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट दर्ज कर रही है। बात कंपनी के टॉप लाइन की अगर आप देखें तो ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से भी गैस इनके सेल्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। क्वार्टरली पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बताया
रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट भी गाइस हर साल कंपनी के बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और टीटीए में भी गाइस जहाँ पे इंटर केमिकल स्पेस में थोड़ी बहुत सुस्ती है, इस कंपनी ने सबको सरप्राइज़ किया है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप छोटा है, लेकिन इस कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा ऑफ रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि 10% के आसपास हैं कंपनी के मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। रही बात बोरोइंग स्कीम, तो ना के बराबर है, मतलब गाइस कंपनी ट्रू सेंस में मेरे हिसाब से अंडर वैल्यूड है। अगर आप थोड़ा सा प्राइस टर्निंग को स्टेज ना समझे और ये समझे कि आने वाले कल में इनके सेगमेंट अच्छा कर सकते हैं। कंपनी के बोरोइंग्स नहीं है, रिजर्व्स भी ठीक ठाक है। कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग को चलिए फटाफट डिस्कस करना जरूरी है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात की जाए तब देख सकते हैं कि 2 क्वार्टर पहले गए कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया था। ऑल दो एफआईज का स्टेक थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, डीएस का स्टेक अनचेंज्ड है और 30% के आसपास पब्लिक होल्डिंग है। तो गैस कुछ भी करने से पहले थोड़ी रिसर्च करें। इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे मुझे थम्स अप वाले लगे, आप इसको होल्डिंग करके रखें, बनाए रखें, होल्ड करें फॉर लॉन्ग टर्म। रही बात फ्रेश एंट्री की, थोड़ा बहुत स्टेक आप ले सकते हैं धीरे धीरे, और उसके बाद Q2 के नंबर्स आएंगे। प्रमोटर्स क्या बोल रहे हैं उसको फोकस करें, और कोई भी गैस करने से पहले, कुछ भी बाइक सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लें और खुद का जो कन्विक्शन है उसको भी चेक करते रहें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।